अस्सलाम वालेकुम। न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास। इसमें करना क्या है, वो कहता है कि कैलकुलेट द आंसर अप टू अप्रोप्रिएट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। अब पहला पहला जो हमारे पास है क्वेश्चन वो ये है कि 246.24 प्लस 238.278 प्लस 98.3। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है क्योंकि यहाँ पे एडिशन लिखा हुआ है। जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारा हमारे पास जो आंसर आता है ना वो इतना बड़ा सारा आता है। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि हम अपने आंसर को ना अकॉर्डिंग टू रूल्स, अब वो कौन से सिग्निफिकेंट के अंदर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल हैं। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा रूल? एडिशन वाला रूल लगेगा। एडिशन वाला रूल क्या है कि हम अपना आंसर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स तक मज़ीद लिख सकते हैं। वो हमें कैसे पता लगेगा? वो हमें क्वेश्चन देख के पता लगेगा। अब देखो इस क्वेश्चन इसमें देखो इसमें क्या है, डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं, एक और ये दो। अब देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, एक दो और ये तीन। अब यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, एक। तो हम अपना आंसर कहाँ तक लिखेंगे, कहाँ तक लिखेंगे? सिर्फ एक डिजिट तक लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल क्या था हमारे पास रूल सिग्निफिकेंट फिगर का, कि लीस्ट डेसिमल प्लेस तक हम अपना आंसर लिखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि एज डाटा हैज़ वन डेसिमल प्लेस, तो हम अपना आंसर भी क्या लिखेंगे, 582.8। बाकी 1 और 8 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें ये अकॉर्डिंग टू रूल डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो हम अपना आंसर भी डेसिमल के बाद क्या लिखेंगे, एक ही डिजिट को अलाउ करेंगे जो कि ये 8 है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 1.4 टाइम मल्टीप्लाई बाय 2.639 प्लस 117.25। अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद ये ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, उसके बाद ये लिखा। अब क्या किया, इन दोनों को ऐड कर लें, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आता है। अब हमने अपना आंसर क्या लिखा हुआ है, 120.9। अब हमने 0.9 क्यों लिखा, ये बाकी चीज़ें क्यों नहीं लिखी? क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल, रूल क्या कहता है कि हमने क्या करना है, अपना आंसर कितने डिजिट्स तक लिखना है। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास आन क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, 1.4 2.639 प्लस 117.25। तो हमने अपना आंसर कहाँ तक लिखा है, सिर्फ पॉइंट के बाद कितने डिजिट को अलाउ किया है, सिर्फ एक डिजिट को अलाउ किया है अकॉर्डिंग टू हमारे क्या है इस क्वेश्चन। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर सी है, 2.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ माइनस 1.03 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इसके डेसिमल को इस फॉर्म में लिख लेते हैं, इसके भी डेसिमल को इधर ले जाते हैं और इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। इस फॉर्म में लिखने के बाद इसको सिंपलीफाई वगैरह कर लिया हमने। सिंपलीफाई करने के बाद देखो ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिख लिया। सिंपल फॉर्म में लिखने के बाद हमने क्या किया, इन दोनों को माइनस कर लिया। माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आया ये। अब हमने क्या करना है, अपने आंसर कितने डिजिट तक लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, 2.56 टाइम 10⁴ एज डाटा हैज़ टू डेसिमल प्लेसेस। डाटा हमारा कितना रखता है, दो डेसिमल प्लेसेस लगता है। देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, दो। डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं, तो इसलिए मैंने डेसिमल के बाद सिर्फ दो डिजिट्स को ही अलाउ किया है, राउंड ऑफ कर दिया है इसको मैंने, 2.56 कर दिया, बाकी पावर वैसे की वैसे। उसके बाद हमारे पास डी है। डी में क्या है कि हमारे पास ये आपस में वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। तो क्या करेंगे, ऊपर ये मल्टीप्लाई हो रही हैं नीचे, और यहाँ पे ओवरऑल ये क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। हमने इसको सॉल्व किया, ये आंसर आया, इसको सॉल्व किया, ये आंसर आया। इस इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 0.133। अब 0.133, अब हमने यहाँ पे लिखा है 0.13। अब हमने इस तीन को क्यों ख़त्म कर दिया, इसका आंसर क्या हमें मिलेगा, क्योंकि अगर हम अपना क्वेश्चन देखें, ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमारे पास सिग्निफिकेंट का जो रूल था मल्टीप्लिकेशन का, वो हमें ये कहता है कि आपने क्वेश्चन में ये देखना है कि कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके हैं। तो इस ये दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं,
यहाँ पे भी हमारे पास कितने हैं, अगर इसके साथ कोई यूनिट वगैरह लगा होता तो तब इसमें कोई सिग्निफिकेंट 3 हो जाते, तब इसमें अब इसमें 2 हैं, इसमें कितने 3 सिग्निफिकेंट है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमने अपना आंसर कहाँ तक लिखना होता है, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो, कम हो। तो ये 2 सिग्निफिकेंट, तो डेसिमल के बाद हमने क्या लिखा, 1 3 लिखा, और इस वाले 3 को नहीं लिखा। अब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 3 नहीं, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा।